गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर माया, जेसिका, नंदिता, रागनी, अमृता, अयान सबके सब बिजी रहते हैं एक केस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें अयान अपना एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन देता है कि अगर गेट सामने से नहीं कोई एंटर हो रहा है तो जाहिर सी बात है गेट पीछे साइड भी हो सकता है। एक रूम में 2 गेट ज़रूर हो सकते हैं। बैक साइड से अगर डोर होगा वो वहाँ से एंटर्ड होता होगा जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा। दैट्स वाई नंदिता कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जिसके बारे में जेसिका कहती है बिल्कुल परफेक्ट कहा है उसने, बट अब क्या करें, अब इस केस के लिए हम कैसे आगे बढ़ें। अब उसके आगे तभी नंदिता कहती है गाइस गाइस लुक लुक लुक, जब भी मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ ध्यान से देखो आप, तो ये जो लड़कियां हैं ये जितनी बार भी इस रूम में अंदर होते हुए गई हैं इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। और ये लोग बाहर निकली हैं मोबाइल फ़ोन लेकर निकली हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके मोबाइल फ़ोन से भी कुछ चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। पर जब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी तो उसमें तो ये सब कुछ नहीं लिखा था। तभी रागिनी कहती है क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोबाइल का कैसे लिखा रहेगा नंदिता। तो तभी कहती है रागिनी एक्चुअल में अमृता ये कहना चाहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साथ में कुछ एविडेंस होते होंगे, वो उसे पता नहीं है, वो एविडेंस के बारे में बोल रही होगी, उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं है। तभी अमृता की तरफ नंदिता कहती है सो स्वीट बेबी, तुम मुझे कितने अच्छे से समझ जाती हो। हाँ, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ, उस एविडेंस में मोबाइल फ़ोन किसी भी लड़कियों का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन कहाँ गए, क्योंकि इधर देखो, हम जब ऊपर का सीसीटीवी कैमरा कर रहे हैं, ये स्टेयर्स के वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, मतलब ये टेरेस की तरफ जा रहा है। तो ये टेरेस की तरफ हर लड़की अगर थोड़ा टेंशन में होकर या किसी भी चीज़ से गई है तो उनके पास ना मोबाइल फ़ोन्स था। तो अब मोबाइल फ़ोन होने के बाद अगर ये लोगों का मतलब सुसाइड भी किया तो हम हमेशा से हमारे हाथ में जो चीज़ रहती है उसको लेके सुसाइड करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन कहाँ गए सब लड़कियों के, नंदिता कहती है। तभी जेसिका कहती है एग्जैक्टली, मतलब सुसाइड करते टाइम कौन ये डिसाइड करके रखता है कि मोबाइल फ़ोन्स को हटाया जाए। और दूसरी बात, हर लड़की मीन्स हर लड़की या हर पर्सन जो भी सुसाइड करता है इनके पास मोबाइल फ़ोन्स तो होते ही होंगे ना, चाहे वो फैमिली मेम्बर के पास हो या एक्चुअल में उस एविडेंस में हो, मतलब उस इंसिडेंट के वहाँ पर हो। पर यहाँ पे फ़ोन्स तो कहीं पर दिख ही नहीं रहे हैं। तो जैसिका कहती है कि इसका मतलब फ़ोन गायब है सबके, और तीनों के फ़ोन गायब हैं। अमृता कहती है इसका मतलब ये हो सकता है कि उस फ़ोन में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हों। तो जैसिका कहती है एग्जैक्टली, और फ़ोन गायब हैं। या तो दो चीज़ हो सकती है, यहाँ पे रागिनी कहती है कि या तो दो चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ कि हो सकता है पुलिस वालों ने वो फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, आई मीन ब्राइब लेकर कि भाई ये केस को बंद करना है, शट डाउन केसेस, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है, तो शायद एविडेंस भी हटाया गया हो। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जिस इंसान ने इन लोगों का मर्डर किया हो उन्होंने खुद ने मोबाइल फ़ोन्स हटा दिए हों। तो यही हो सकता है। हम्म नंदिता, अयान यहाँ पे बोलता है यार तू किसी के सोशल मीडिया को हैक करके कुछ चीज़ें पता कर सकती है, क्योंकि इन तीनों लड़कियों का सोशल मीडियाज तो होंगे, कुछ चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट हो सकती है, लाइक जीमेल से, या फिर हम इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप से। तो यहाँ पर जो हमारी नंदिता रहती है वो एन की तरफ देख के बोलती है व्हाट्सएप इट्स नॉट पॉसिबल टिल, जब तक मेरे को नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत हैक कर सकती हूँ अगर ईमेल आईडीज़ इन सब की थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो। सोशल मीडिया भी अगर कोई अकाउंट इनके बारे में पता हो तो मैं कर सकती हूँ। तो अमृता कहती है देन फाइंड आउट। तो ये लोग बैठ जाते हैं। तभी जेसिका कहती है मुझे ऐसा लगता है गाइस हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। पता चला अगर वो इंसान जो कल्प्रिट है
वो हम पे भी नज़र रख रहा और उसे पता चल जाएगा कि हम उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वो ज़्यादा सतर्क हो जाए। तो प्लीज़ हम यहाँ से निकलें। तो नंदिता कहती है हाँ हाँ प्लीज़ निकलो, बहुत गर्मी भी है यार और मुझे एसी में बैठने की इच्छा है। तभी नंदिता के पास आराम से अमृता जाती, कहती ओ बेबी सच्ची में? तो कहती सच्ची में मुझे बैठना। तो कहती चलो कार के अंदर। फिर वो कार के अंदर जाती है। यहाँ पर जो जैसिका है वो कहती है ओह माय गॉड ये लव बर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तभी रागिनी कहती है जैसिका तुम ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करो, मैं और अयान जाकर एविडेंस के बारे में पता करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अयान कहता है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। तो जैसिका कहती है ऑफ कोर्स तुम जाओ, ठीक है तुम वहाँ जाके पता करो। तो यहाँ पे जो जेसिका रहती है वो माया को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन माया का फ़ोन अनरीचेबल आता है या फिर ये कहो कि स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ जो माया के फ़ोन का स्विच ऑफ जैसे ही हो जाता है तो वो अमृता से जाके पूछती है कि माया का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तो अमृता बोलती पता नहीं, मे बी हो सकता है बैटरी लो होगी वगैरह, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। तो जसिका कहती है अमृता मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम नंदिता के साथ बैठ के वो चीज़ें देख लोगी। तो कहती ज़रूर मैं सब कुछ देख लूँगी। तो यहाँ पर जो अमृता नंदिता एक तरफ लग जाते हैं, दूसरी तरफ जो हमारा रागनी और अयान होते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करने के वहाँ पर लग जाते हैं। अब जो जेसिका रहती है वो ऑफिस में जाती है और ऑफिस में उसकी कुछ चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, तभी उसको एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा रहता है कि आज आज बहुत बड़ा डील होने वाली है और उस डील के लिए अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे भरो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो यहाँ पर जो जेसिका रहती है उसके ही ये लोग सूत्र लोग रहते हैं, मीन्स दे शी हैविंग अ लॉट्स ऑफ सोर्स कि कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। फिर वो जैसी वो इन्फॉर्मेशन को देखती है तो वो पूछती है कि रिलेटेड टू डील। तो कहती है कि यहाँ पे गन सप्लाई की डील होने वाली है और बहुत ज़्यादा गन सप्लाई होने वाला है। तो कहती है ओके फाइन। तो वो उसके लिए बोलती है कि कितना अमाउंट चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि मुंह बंद रखने के तो 20,000 रुपये तो चाहिए रहते हैं ना, और आपको लोकेशन और ये सब चीज़ें पक्का मिल जाएगी। तो वो 20,000 रुपये तुरंत सेंड कर देती हैं अपने यूपीआई से और थोड़ी देर बाद लोकेशंस वगैरह से पता चल जाती है। जेसिका के लिए हर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसे फ्रंट पेज पर आना, क्योंकि बोलते हैं कि पेज 1 में जितनी भी इंफॉर्मेशन जाई जाती है उसके लिए बहुत अच्छे एडिटर्स और क्राइम रिपोर्टर्स चाहिए रहते हैं और उनकी सैलरी भी और उनका करियर भी बहुत हाइक पर रहता है। तो जेसिका अपने करियर को लेकर और अपनी हर चीज़ के लिए सीरियस रहती है। फिर वो इन्फॉर्मेशंस देख लेती है, वो किसी को बिना कुछ इन्फॉर्म करे वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार थी। वो शाम के 5 बजे की बात होती है। शाम के 5 बजे वो एक बहुत थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें जो डील होती है लाइक सप्लाई ऑफ गन्स, ऑफ बॉम्ब्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में होती हैं। तो वो एरिया बहुत अलग रहता है। वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा बहुत अलग एरिया था, एक जंगल टाइप का था जहाँ पर जाना। लेकिन जेसिका तो पूरी पागल रहती है अपनी न्यूज़ और अपनी जर्नलिज़्म को लेकर। तो वो एज़ इट इज़ पूरा अपना कैमरास वगैरह हर जगह पॉइंट करती है, अपनी बॉडी पे भी लगाती है। एक बड़ा-सा कैमरा लेती है और अपनी बाइक उठा के चली जाती हैं देखने के लिए। जब वो वहाँ पर लोकेशन पे पहुँचती हैं तो वहाँ पर उनको जिस सोर्स के थ्रू पता चलता है वो उसे बोलती है कि यहीं पर होने वाला है। तो कहता है हाँ मैडम, वो अंदर जो गोडाउन दिख रहा है ना वहाँ पर होने वाली है। तभी वो उससे पूछती है कि अंदर कैसे जाएंगे। तो कहता है मुझे क्या पता, मैं आपको बस यहाँ तक ला सकता हूँ पर अंदर तक लेके जाना ये मेरे बस का बात नहीं है। अंदर तक मैं कैसे लेके जाऊँगा, मैं कैसे ढूंढूंगा भाई, मुझे नहीं आता है। और इनके पास गन्स की इतना ज़्यादा कंसाइनमेंट्स है कि आप अगर आपने कुछ आनाकानी करी ना मैडम तो हो जाएगी। जितना दूर से दिख रहा है उनकी फ़ोटो खींच के यहाँ से चले जाओ और अपने फ्रंट पेज के में डाल देना, लेकिन अंदर जाके हर चीज़ पता करने की कोशिश मत करना।
जसिका बोलती है नहीं यार, कुछ चीज़ों के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तभी वो बोलता है रिस्क लेने के चक्कर में मत बैठो, जान से हाथ खो दोगी, यहीं पर खड़े होके ले लो ना यार फ़ोटो, देखो ना कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से। वो थोड़ा सा लाउड होकर बोलता है। तो कहती है जसिका अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, मैं थोड़ा ज़ूम करके लेती हूँ। तो वो वहीं से अपनी रिकॉर्डिंग और वो सब चीज़ों को स्टार्ट कर देती है। करीब वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े होके चुपके-चुपके दोनों रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं। वो एक कैमरा उसको भी दे देती है और कहती है कि चल ये तू इस एंगल से यहाँ से तू रिकॉर्ड कर, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है कि वहाँ का सबसे बड़ा बिज़नेस इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो जिंदल रहता है। वो जिंदल वहाँ पर आता है, तो वो बोलती है कि तो जिंदल है। तो कहती है कि हाँ ये तो जिंदल है, तो क्या? तो कहते हैं ये जिंदल इंसान जो इतना बड़ा आइकॉन है, ये चीज़ों का क्या कर रहा है यहाँ पर? तो जो जो सोर्स रहता है, जो बंदा उसे देता है, वो कहता है मैडम रिकॉर्ड करो ना, अपना दिमाग बाद में लगाना, चुपचाप स्टार्ट करो। तो वो वहाँ पर लगी रहती है। तो वो जो जिंदल रहता है, उसका एक इलीगल एक्टिविटीज़ का रहता है कि वो यहाँ से ना गन्स ये सब ना हाई लेवल के जो हमारे टेररिज्म होता है ना, टेररिस्ट लोग होता है, उनको सप्लाई किया जाता है। वो इलीगल एक्टिविटीज़ करता था जिसके लिए उसको लमसम अमाउंट मिलता था, और वो ये एक लोगों को सप्लाई कर देता है, वो लोग इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक दूसरी जगह जाके कब्जा करना वगैरह। इससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, पर इनडायरेक्टली टेररिज्म तो बढ़ ही रहा रहता है। तो वो जो जिंदल रहता है वो इन सब चीज़ों के लिए मतलब लगा हुआ रहता है। जब पूरी डील होने लगती है, जब पैसा सप्लाई होने लगता है, जब कंसाइनमेंट हो रहे रहते हैं और जैसिका ये दूर से रिकॉर्ड कर रही रहती है, तभी जब हर चीज़ होती है तो एकदम से थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आती है बॉम्ब ब्लास्ट की। धड़ार से जो पूरा गोडाउन रहता है वो ब्लास्ट होने लगता है। और क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बम गन इन सब चीज़ों से बनी रहती है, तो ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से होने लगता है। तभी वो जिंदल कहता है मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए, मैंने तुम्हें हर चीज़ कहा, और तुमने इतने बड़े कंसाइनमेंट में आग लगा दी है। अरे ये कंसाइनमेंट मुझे अभी दुबई भेजना था, व्हाट इज़ दैट? तो वो वहाँ से जो सप्लाई की डीलिंग कर रहा था वो पीछे मुड़ के जाकर देखता है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब इतनी सारी जगह का ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में जो लोग भी उसके इर्द गिर्द जाते हैं पता करने के लिए, वो भी ब्लास्ट की वजह से मर जाते हैं। एटलीस्ट वहाँ पर जो 15 से 20 लोग थे, जो ये कंसाइनमेंट को एक पोर्ट के अंदर डाल रहे रहते हैं, वो सब वहाँ पर चले जाते हैं। सिर्फ गन्स रखी रहती है, कुछ गन्स रहती हैं जो ख़राब नहीं होती है, मतलब बम ब्लास्ट में जो गन्स रहती है। तभी जिंदल बोलता है ये गन्स है ना, इस गन्स का ही दे दो, बम वम तो ये सब तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये गन्स दो मुझे। तो कहता है कि हाँ सर गन्स तो है, बट इसमें गोलियाँ कहाँ हैं, गोलियाँ तो सारी जल गई हैं। तो कहता है गोलियों का क्या है, तुम मुझे कल कंसाइनमेंट में गोली दे देना, पर अभी इस गन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, प्लीज़ मुझे ये गन दो। तो कहता है ठीक है मैं करता हूँ। तो वहाँ से जो दूसरा बंदा रहता है जो इन सब की डीलिंग कर रहा रहता है, वो अंदर जाता है। तो वो जैसे ही अंदर जाता है एक जम के लात पड़ती है उसे, और वो उतने ही फ्लाइंग होकर एकदम से गिरता है। तभी वहाँ पे जिंदल खड़ा होता है, वो कहता है अरे देखो हुआ क्या है। तभी वहाँ से एक इंसान आता है और आकर सामने खड़ा होता है। जिंदल देखता ही रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है। हाँ, वो मिस्टीरियस गर्ल रहती है, वही मिस्टीरियस गर्ल जो इन सारी लीगल एक्टिविटीज़ इन सब को रोकने के लिए आती है। तभी वहाँ से वो बंदा उठता है और मारने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उसे पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। फिर वो जो गन रहती है, उसी गन को उठा के वो उसको वहाँ पे शूट कर देती है। फिर वो जिंदल की तरफ देखती है और जिंदल उसे देख रहा रहता है। तभी वो बोलता है कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो, क्या चाहती हो तुम कौन हो? तभी वो जो फर्स्ट टाइम वो जो लड़की रहती है, मिस्टीरियस गर्ल जो पूरे मार्क्स और इन सब पे रहती है, वो ऐसे खड़ी होती है कि जहाँ पर जो बैक रहती है वो जेसिका की तरफ होती है, और उसका जो फेस होता है वो जिंदल की तरफ होता है। वो जिंदल के सामने खड़ी होती है, अपना मास्क निकालती है, अपना जो उसने पूरे तरीके से जो मास्क उसने आई के तरफ भी पहना था सब निकाल के उसे दिखाती है। तभी वो लड़का कहता है तुम तु, तुम तुम हो, मुझे मुझे मारने आई हो? तो वो कहती है कि
कुछ हिसाब तो पूरे करने चाहिए ना। और तुम्हारे साथ तो मेरा बहुत पुराना हिसाब है, तो ये पूरा तो किया जाएगा ना। कैसे सोच लिया तुमने कि तुमसे मैं अपना हिसाब पूरा नहीं करूँगी? तुम्हें पता है ना कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और फिर वो अपना मास्क लगा लेती है पूरे तरीके से। फिर वो आगे आती है और जिंदल को बहुत मारती है, बहुत मारती है। जिंदल उसके पैर पकड़ पकड़ के रो रहा रहता है। वो मिस्टीरियस गर्ल के पैर पकड़ पकड़ के रोता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलती करी है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसका मैं सही तरीके से नहीं कर सकता। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर मुझे माफ़ कर दो। पर मिस्टीरियस गर्ल एक नहीं सुनती है। मिस्टीरियस गर्ल उसको बहुत तड़पा के मारती है। सबसे पहले तो वो उसका सर को एकदम लोहे की चीज़ से ढक मारती है। फिर उसका पूरा ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो उसे और मार रही रहती है और फिर एक एक रॉड रहती है, जिस रॉड के वहाँ पर एक एक रॉड लगी रहती है, मतलब वो दीवार से कनेक्टेड रहती है। वो जिंदल को उठा के उस रॉड पे घुसेड़ देती है और उसकी बॉडी से आर और पार हो जाती है वो रॉड। पर फिर भी मिस्टीरियस गर्ल को, बोलते हैं ना, इतना मारने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर वो उस रॉड से उसे निकालती है और बहुत तड़पा तड़पा के मारती है। इतना तड़पा के कि अगर उस समय कोई भी वहाँ खड़ा हो तो उसकी रूह तक काँप उठे। फिर वो वहाँ पर लेटाती है, उसमें इतना ठंडा सा बर्फ़, जो वहाँ पर पोर्ट रहता है तो वहाँ बर्फ़ इजीली अवेलेबल रहता है, तो वो बर्फ़ लेती है। और जो वो बर्फ़ नॉर्मल बर्फ़ नहीं रहता है, वो नमक वाला बर्फ़ होता है। तो अगर घाव में अगर नमक वाला बर्फ़ जाए तो वो कितना ज़्यादा दर्द करता है, कितना ज़्यादा तड़पाता है, ये कोई नहीं जानता है। और वो उसे उतना ही तड़पाने के लिए उसे छोड़ देती है। वो बहुत तड़प रहा रहता है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो रिकॉर्ड करते करते मतलब उसकी भी हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। तब वो कहती है तभी वहाँ का जो लड़का रहता है कहता है मैम, इसको अगर आप अपने रिकॉर्ड में फ्रंट पेज पे डालोगे ना, आपकी टीआरपी कितनी हाई होगी। तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं डाल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं डाल सकती। तो कहता है मैम डाल दो, सच्ची बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट न्यूज़ है। तो वो कहती है कि नहीं, पता नहीं, कुछ तो ऐसा पर्सनल लग रहा है यहाँ पर। जसिका कहती है, पर वो कहता है ठीक है। तो फिर वो वहाँ पर मारती है। उसको मारने के बाद जब वो पूरी तरीके से तड़प जाता है, तब वो उसे उठाती है और मार देती है और वहाँ पर नोट लिखती है एक, और वहाँ पर चिपका देती है। और वो नोट रहता है कि जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा उसका हाल यही होगा, तो देश से प्यार करो, ना कि उसके साथ गद्दारी करो। और वो नोट छोड़ देती है और वहाँ पर वो अपनी एज़ यूजुअल वो बाइक उठाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। जेसिका बहुत पास जाकर देखती है और उसकी फ़ोटोज़ खींचती है, ये सब चीज़ें करती है, सब कुछ कर लेती है। तभी वो बोलता है कि मैम ये वीडियो मुझे दे दो ना। तभी जेसिका कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये वीडियो मैं तुम्हें क्यों दूँ? तो कहता है मैम, अगर आप न्यूज़ चैनल का कुछ है नहीं तो मैं दूसरे न्यूज़ चैनल को बेच दूँगा ना, मुझे तो पैसों से मतलब है। तभी जेसिका उसके थप्पड़ मार के उसे बोलती है, पैसों के लिए मैं ईमान नहीं बेचती हूँ, ठीक है? और ये रखो तुम्हारे पैसे और अपना मुंह बंद करके रखना। वो लड़की ने अगर कुछ किया है तो कुछ रीज़न होगा, और न्यूज़ तो उस दिन सबसे बड़ी बनेगी जब मैं उसका रीज़न जान जाऊँगी। फ़िलहाल तुम अभी इसी से काम चलो। तो उसका जो मोबाइल, वो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करता है, तो उसका मोबाइल छीन लेती है, उससे सारी रिकॉर्ड डिलीट करती है और ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जाती है और ऑफिस में मैम बोलते हैं कि किसी को फ्रंट पेज के लिए कोई न्यूज़ मिली है। तभी वहाँ पे जेसिका कहती है आई हैविंग अ फ्रंट पेज के लिए न्यूज़, और वो सारी न्यूज़ के बारे में बताती है। बॉस सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जिंदल जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा ओनर की डेथ हो गई है, बहुत बड़ी बात है और ये क्या हो सकती है। फिर वहाँ पे जो एडिटर्स होते हैं, जो एक्चुअल में ये तो क्राइम रिपोर्टर रहती है, ये सिर्फ रिपोर्ट करके लाती है, पर एक जो एडिटर्स होते हैं ना, जिनको उससे रिलेटेड मटेरियल छापना रहता है, वो अपना अलग काम कर रहे रहते हैं। यहाँ से जो जसिका रहती है वो टर्न होकर जा रही रहती है, तभी वो बोलती है आई विल मस्ट से जसिका, यू आर द वेरी वेरी पोटेंशियल रिपोर्टर, जो इतनी बड़ी चीज़ें जो लेकर आती है, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू।
तो जेसिका बोलती है और जेसिका कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जेसिका के माइंड में सिर्फ यही चल रहा रहता है, जिस मिस्टीरियस गर्ल के लिए वो इतनी ज़्यादा क्रेजी है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, आखिर वो है कौन? और वो जिंदल उससे इतना माफ़ी क्यों मांग रहा था? और उसने वो सारी जो रिकॉर्डिंग की रहती है वो उसे बार बार दिख रही रहती है। उससे वो सोच रही थी कि उसे क्लू मिले, बट क्लू तो कुछ भी नहीं मिलता है। पर एक चीज़ पता चलती है कि उस मिस्टीरियस गर्ल ने अपना फेस तो रिवील किया था। तो अब उसके दिमाग में ये आता है कि अगर उसने फेस रिवील किया है तो पोर्ट के वहाँ पर तो कुछ जगह सीसीटीवी कैमरास भी थे। तो वही सोचती है कि वो सीसीटीवी कैमरास के बारे में पता करे। तो जेसिका यहाँ से भागते हुए चली जाती है। तभी माया का कॉल आता है उसे, और वो माया बोलती है उसे कि कहाँ हो तुम? तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है जिंदल ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ना डेथ हो चुकी है, और किसने उसे मारा है ये मैं जानती हूँ। मैं वहीं पर थी, मैंने वो लड़की को रिकॉर्ड कर लिया। माया कहती है ओके, तो तुम न्यूज़ में दे रही हो? तो कहती नहीं नहीं, मैं दे नहीं रही हूँ, बट इतना मुझे पता चला जो लड़की उसे मारती थी उसने अपना फेस रिवील किया था, और उसने ना वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। तो वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में वहाँ जा रही हूँ। वो माया को ये सारी चीज़ें बता देती है और यहाँ से भाग जाती है। माया का भी चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। माया यहाँ पर एक फ़ोन कॉल करती है। थोड़ी देर के बाद माया भी अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। करीब आधा घंटे के बाद जब जेसिका वहाँ पोर्ट पे जाती है और वहाँ के कैमरास के बारे में देखती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को करती है, तभी तक वहाँ पर वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैम सारी तो फुटेज है ही नहीं हमारे पास। एक मैम आई थी और वो सारी की सारी फुटेज को डिलीट करके चली गई हैं, तो कुछ नहीं है। और वो मुझे धमकी देकर गई हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया। तो वो कहती हैं कि वो कौन लड़की थी? तो तभी वो बोलता है कि मैम वो तो फुल फेस कवर करके गई थी, मैं तो उन्हें देख भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जेसिका बहुत अलग रहती है। थोड़ी देर के बाद एक एक लेडी, वही मिस्टीरियस गर्ल अपनी गाड़ी में आती है और जेसिका को बोलती है बैठो। तो जेसिका बोलती है मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। तब वो हाथ पकड़ के बोलती है बैठो, और उसे वही जगह लेकर जाती है जहाँ पर ये दोनों मिले थे। आई मीन वो जगह जहाँ पर सिर्फ ये दोनों जानते थे, एकदम साइलेंस वाली जगह पर, जो जगह किसी के साथ वो शेयर नहीं करती है, वहाँ लेकर जाती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बट अपनी लाइफ को रिस्क पे मत डालो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तो कहती है तुमने अपना फेस रिवील किया था उसके सामने, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन हो तुम। और ऐसे कह के वो इतने करीब आती है और बहुत ज़्यादा करीब आके उसके फेस को रिवील करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टीरियस गर्ल उसे धक्का देके बोलती है जेसिका डोंट क्रॉस योर लिमिट, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन अस। इसको क्रॉस करने की गुस्ताखी मत करना, ठीक है? कौन हूँ मैं, क्या हूँ, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद बता दूँगी, ठीक है ना पीने? तो कहती है तुमने उसे मारा क्यों? तभी वो कहती है एक देशद्रोही के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तो कहती है कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है और तुम वहाँ पहुँच जाती हो? तो मिस्टीरियस गर्ल कहती है ये मेरी खुद की भी कुछ लाइफ है जिसे मैं पता करके रखती हूँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन हुम आई एक्सप्लेन एनीथिंग। मैं तुम्हें यहाँ पे पता क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि ये चीज़ तुम्हें शांति देती है। तो चुपचाप यहाँ बैठो और अपने माइंड को शांत करो और इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से मिस्टीरियस गर्ल अपनी गाड़ी उठाकर चली जाती है। जेसिका वहीं पर, एक वो पेड़ रहता है जो उसका फेवरेट पेड़ रहता है, बचपन से लेके बड़े तक वो वहीं आती है और नदी किनारे वो बैठ के, मतलब एक झरना टाइप का रहता है, वो वहाँ पर बैठ के बस देख रही रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत टेंस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो माया रहती है वो बैठी रहती है, वो जेसिका को कॉल करती है, पर जेसिका ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया रहता है। अब यहाँ पर जो माया रहती है उसे भी थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि जेसिका चली गई। वो बहुत अच्छे से पूछती है नंदिता से, तो नंदिता कहती है नहीं मेरी तो बात ही नहीं हुई।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अयान और रागिनी सारे क्लूज़ के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि जो अयान है वो ये चीज़ पता कर लेता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं थी। वहाँ पर उसकी बहुत पहचान रहती है पुलिस वालों से डील करने के लिए। तो अगर एविडेंस को भी अगर मैनिपुलेट किया गया या मिसलीड किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना भी कोई टफ नहीं रहता है, वो बहुत इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स रहते हैं इनका कहीं ना कहीं पुलिस के हेड कांस्टेबल्स हो गए या नॉर्मल कांस्टेबल्स हो गए, उन सब के साथ डीलिंग रहती है। तो अयान जब ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मिसलीड नहीं हुई है। यहाँ पे रागिनी जब बोलती है, पता करती है, तो वो ये बोलती है कि उस टाइम पर मतलब कोई रहता ही नहीं है ना, मतलब हेडफोन्स कहीं नहीं गए। वो उसकी फैमिली मेम्बर से भी पूछती है बार बार जाकर कि आपको मोबाइल फ़ोन मिला था, सॉरी हेडफोन बोल दिया था मैंने, मोबाइल फ़ोन मिला था। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा, उसका मोबाइल तो हमें मिला ही नहीं उसके मरने के बाद। तो अब रागिनी और अयान को ये चीज़ पता चलती है कि कहीं न कहीं हमें नेक्स्ट लीड जो मिलेगी उस फ़ोन से ही मिलेगी और उस फ़ोन के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये जाते हैं नंदिता के पास। सबके सब नंदिता के पास होते हैं। मतलब अभी माया, अमृता, रागिनी और अयान सब नंदिता के पास होते हैं। तभी माया कहती है कि नंदिता, तुम ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स तो निकालती रहोगी, बट मैं ये चाहती हूँ पहले तुम ये देखो कि जेसिका कहाँ है। तो कहती है कि तो माया की तरफ नंदिता देख कर बोलती है कि हाँ, जैसा आपकी इच्छा हो मैं वो देखती हूँ। तो वो देखती है तो कहती है कि एक लोकेशन है, उस लोकेशन में जाकर ये है, पर ये लोकेशन तो कुछ अलग सी दिख रही है और लास्ट टाइम उसका फ़ोन स्विच ऑफ यही लोकेशन पे हुआ है। तो वो कहती है कि तुम बाकी सब चीज़ों के बारे में देखो, मैं जाके देखती हूँ। तो यहाँ से जो माया रहती है वो देखने के लिए, मतलब कहाँ पर है जेसिका, सही है कि नहीं, उसके लिए वो निकल जाती है और वो लोकेशन के बारे में पूरा ढूंढ के वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वो पहुँचती है तो वो जो अपनी कार होती है उसे बहुत दूर पार्क करती है, क्योंकि वो जगह उसे कार से तो जाना उसका पॉसिबल था ही नहीं। तो वो वहाँ जाती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ देखती है तो वो वहाँ पर देखती है कि जो जेसिका है उसकी आंखों में आंसू है और वो थोड़ा सा रो रही है। तभी माया उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो वो माया को बहुत टाइटली हग करती है और जो माया रहती है वो भी टाइटली हग करती है जेसिका को और बोलती काम डाउन, क्या हुआ है तो मुझे बताओगी? तो वो कहती है कुछ नहीं बताना है, बस मुझे थोड़ी देर हग करके रखो। तो जैसे ही ये बोलती है तो वहाँ पर आराम से माया उसे बहुत देर तक हग करके रखती है। वो बहुत ज़्यादा डरी सी रहती है, थोड़ी सी सहमी सी रहती है। तभी माया गेस करते हुए बोलती है कि क्या आज भी कुछ डेंजरस सा देख लिया तुमने? तो वो कहती है कि यही समझ लो कि कुछ बुरा सपने देखती रहती हूँ मैं। तो कहती है कुछ बुरे सपने बहुत बुरे होते हैं। और उसे वो हग करके बोलते कि अब ठीक है। तो फिर से वो माया के लिप की तरफ जब जेसिका दिखती है तो पता नहीं क्या होता है उसे कि वो सिर्फ माया के लिप को देखकर ही आधे से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद क्या क्या उसके पास आती है और उसके लिप को अपने लिप पे रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। पहले वो उसका अपर लिप को किस करती है, फिर लोअर लिप को किस करती है। उतनी देर में जो माया उसे धक्का देकर बोलती है जेसिका, यू आर इन अ वेरी वर्नेबल सिचुएशन, डोंट यूज मी। तो वो बोलती है नो आई एम नॉट यूजिंग यू, आई थिंक आई एम नॉट। और ऐसे कह के वो फिर से उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। माया भी उसे दूर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, पर जेसिका का जिस तरीके से फोर्स रहता है, जिस तरीके से वो पागल हो रही रहती है, उस पर माया का भी कंट्रोल नहीं चलता है। फिर माया अपनी बॉडी को लूज़ करती है और वो भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के बीच में बहुत डीपली किस हो रहा रहता है और किस होते होते जो वहाँ पर माया रहती है वो बोलती है कि जेसिका हमें यहाँ से चलना चाहिए। जेसिका बोलती है कि ये प्लेस मेरी फेवरेट प्लेस है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, और ऐसे उसका हाथ पकड़ के वो उसे पेड़ के बिठा देती है और अपना सर माया के ऊपर रखती है
और वो बोलती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माया कहती है कि क्या बताना है तुम्हें? तो कहती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं करी हैं, पर मैं तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी बात है जो जसिका माया से शेयर करना चाहती है, और ये सब जानेंगे हमें अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।